तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्ट एडेप्टेशन के बारे में। बेसिकली अगर बात किया जाए टेस्ट एडेप्टेशन होता क्या है, तो इसमें किसी भी जो क्वेश्चनर है उसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। टेस्ट adaptation refers to the process of modifying or customizing a psychological assessment tool to make it suitable for use in a different culture, linguistic or demographic context while maintaining its reliability, validity and relevance. Test adaptation is essential for ensuring that assessment accurately measure the construct they intend to assess and produce meaningful result across the diverse population. तो बच्चों, मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, आप समझ रहे होंगे कि ये टेस्ट एडेप्टेशन आखिर है क्या चीज। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो टेस्ट एडेप्टेशन है, इसमें किसी भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट का जो टूल है उसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जाता है, ताकि जो दूसरे कल्चर के लोग हैं उनका भी वो पर्टिकुलर ट्रेट और मेजरमेंट वही वो जो ओरिजिनल टेस्ट कर रहा है वही अडेप्टेड टेस्ट भी करे। तो इसमें उस टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बिना कम हुए हम दूसरे कल्चर के ऊपर ट्रांसलेट करके उसे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशन की अगर बात करी जाए तो ट्रांसलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्ट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन, आइटम, रिस्पॉन्स ऑप्शन और स्कोरिंग क्राइटेरिया फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। यानी कि ये जो बेसिकली ट्रांसलेशन है वो जो किसी भी टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शन और आइटम और उसके रिस्पॉन्स है उसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। तो जिससे जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चनर है वो दूसरे अदर लैंग्वेज के जानने वाले लोग जो हैं उनके बीच भी प्रेफरेबल बन सके। तो अगर हम बात करें कि ये टेस्ट एडेप्टेशन में कैसे कैसे लैंग्वेज और कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है, तो इसमें मान लेते हैं जैसे EPQ जो क्वेश्चनर है वो तो इंग्लिश वर्जन बना, लेकिन जब इसका हिंदी वर्जन किया गया तो ये ट्रांसलेशन का एक प्रोसेस है। इसमें जो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ उसमें उसका जो रियल मीनिंग है उसको ध्यान में रखते हुए उसको ट्रांसलेशन जब किया गया तो वो अपने ओरिजिनलिटी को खोए बिना ही वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो क्वालिफाई होते हैं ट्रांसलेटर, वो उसको चेक करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है वो अपने ओरिजिनलिटी को खोए ना, और जो वो ओरिजिनल क्वेश्चनर मेजर कर रहा है वही हमारा ट्रांसलेटेड वर्जन भी करना चाहिए। तो एक होता है बैक ट्रांसलेशन। तो बैक ट्रांसलेशन में ये होता है कि जो हमारा क्वेश्चनर है वो ओरिजिनल लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज से, ओरिजिनल लैंग्वेज को हम टारगेट भी कहते हैं, तो टारगेट लैंग्वेज से जो ट्रांसलेटेड वर्जन है यानी कि पहले इंग्लिश में किया गया, फिर उसके बाद हिंदी में किया गया, फिर हिंदी का इंग्लिश में करेंगे और देखेंगे कहीं इसकी जो मीनिंग है वो चेंज तो नहीं हुई। इट इन्वॉल्व ट्रांसलेटिंग the translated material, the target language version back into the original language to verify the accuracy and fidelity of the translation. Initially, instruction, item, response format of a two translation are compared by multi-preliminary committee. इसके लिए जो कमेटी का गठन किया जाता है जो कि इस पूरे प्रोसेस को असेस करते हैं और देखते हैं। तो ये रहा हमारा बैक ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसको ये जो सोर्स टेक्स्ट है ये ओरिजिनल वर्जन है। तो अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है अ यंग गर्ल लिव इन ए स्मॉल अपार्टमेंट विद हर फैमिली इन पेरिस। इवन दो द अपार्टमेंट इज स्मॉल द व्यू इज
spectacularly beautiful, and they can see the Eiffel Tower light twinkle at night across the city। फिर इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया, और फिर जब इसका ये फ्रेंच में ट्रांसलेट तो हो गया, फिर जो दूसरा ट्रांसलेटर रहेगा उससे इस फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, फ्रेंच से जब दोबारा से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो एग्जैक्ट उसकी सेम मीनिंग है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई उसका जो मीनिंग है वो बदला नहीं है। तो ये दोनों, ये ट्रांसलेटर 1 और सेकंड वाला ट्रांसलेटर 2 करा है, और जो थर्ड वाला है वो भी इंग्लिश को जो जानता है ये थर्ड ट्रांसलेटर से करवाया गया। तो जो इसका ओरिजिनलिटी है उसको चेंज कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हमारा पूरा प्रोसेस है कि कैसे कैसे कोई भी टेस्ट जो है वो ट्रांसलेशन और बैक ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजरता है। तो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट लेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन 1 और ट्रांसलेशन 2, यानी कि 2 उसका वो ट्रांसलेशन वर्जन किया जाएगा, फिर उन दोनों को सिंथेसाइज किया जाएगा, और ये जो कमेटी है उसको दिया जाएगा, और फिर वो जो कमेटी है वो टारगेटेड पॉपुलेशन के ऊपर उसको अप्लाई करेगी। अगर वो सही रहा तो वो बैक ट्रांसलेशन के लिए दिया जाएगा, अगर वो सही नहीं है तो उसको और एडजस्ट किया जाएगा। तो ये जो बैक ट्रांसलेशन है फिर ये 2 ट्रांसलेटर के द्वारा करा जाएगा, फिर सिंथेसाइज होगा, और फिर उसके बाद अगर ये एडुकेट रहा तो ठीक है, पायलट टेस्टिंग करी जाएगी आगे, और अगर नहीं रहा तो जो उसका ओरिजिनल राइटर है उनसे बात करी जाती है। तो जो ट्रांसलेशन है उसके ये सारे प्रोसेस हैं। तो अगर बात करी जाए स्टेप, तो यही वो वाला भी है कि कैसे कैसे स्टेप जो ट्रांसलेटर है वो फॉलो करते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट को ट्रांसलेट करने में। तो फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसलेशन फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज इनटू द टारगेट लैंग्वेज, सेकेंड इज सिंथेसाइज ऑफ ट्रांसलेटेड वर्जन, और थर्ड इज इवैल्यूएशन ऑफ सिंथेसाइज वर्जन बाय एक्सपर्ट, और चौथे में बैक ट्रांसलेशन, फिफ्थ में पायलट स्टडी करी जाती है। तो अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो इसमें जो क्रॉस कल्चर वैलिडिटी है, अगर कोई भी जो टेस्ट है उसको अगर दूसरे कल्चर में ट्रांसलेट करके अप्लाई करा जा रहा है तो उसकी वैलिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक्सेसिबिलिटी, अगर कोई भी टेस्ट जो है वो ट्रांसलेट हो रहा है तो वो और भी ज़्यादा जो एरिया है उसमें एक्सेसिबल हो जाता है। इसके अलावा कल्चरल सेंसिटिविटी और उसकी वैलिडिटी इनहैंस हो जाती है, और इक्विवेलेंस। अगर बात करी जाए डिसएडवांटेज की तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर कोई भी ट्रांसलेटर है वो अपने मदर लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो अगर वो ट्रांसलेटेड वर्जन जो टेस्ट है उसको अगर अप्लाई करा जाता है तो अगर कमेटी वगैरह का गठन अच्छे से नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर टर्म को समझने में जो टेस्टी है वो उसको कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ सकता है। रिस्क और बायस, कभी कभी ऐसे टेस्ट को ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा बायसेस भी आ जाती हैं। रिसोर्स इंसेंटिव, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। जो ट्रांसलेटर है उसको काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए। अगर कोई भी टेस्ट अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो रहा तो वो जो अपनी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है उसको लॉस कर देता है। अगर बात करी जाए तो बच्चों, जैसे ये तो हुआ हमारा वर्बल टेस्ट जो है उसको कैसे अडेप्ट किया जाता है। इसके साथ ही इसी प्रकार से कमेटी वगैरह का गठन करके जो हमारे ये पिक्टोरियल फॉर्म में जो असेसमेंट होता है उनको भी इसी तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। आप टीएटी के जो
मॉर्गन और मरे का जो टीएटी है उसका जो आप इंडियन एडेप्टेशन देखते हैं उमा चौधरी के द्वारा करा गया है, तो वो भी जो कमेटी होती है उनके द्वारा ही करा जाता है कि वो पर्टिकुलर कल्चर के नॉर्म्स रूल वगैरह को देखते हुए उस चीज़ का मैटर कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरह से कोई भी टेस्ट जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है विदाउट लॉसिंग साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, और उसके रेलेवेंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी टेस्ट को ट्रांसलेट करा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो डालना पसंद करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।